Peace, blessings and mercy of Almighty Allah be all on us. उम्मीद है आप तमाम पार्टिसिपेंट्स खैर आफियत से होंगे और काफी दूर दराज से आ रहे होंगे। ऑफिस काफी दूर पड़ता है आप लोगों को, ऐसा ही यानी वो कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन, कुछ पाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा पहले बोलते थे। आप कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आप लोगों ने एफर्ट डाली, कुछ किया है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो जिस तरीके से आपने एफर्ट किया है, तो मैं देख रहा हूं कि एक अच्छी अचीवमेंट्स आप लोगों की नजर आ रही है। जिंदगी में कोई भी शख्स जिसने हजारों मील का सफर तय किया है, तो एक बात याद रखिएगा, उसने भी कभी पहला कदम तो उठाया ही होगा ना। तो पहला कदम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरीके से दानिश के साथ डिस्कशन हो रही थी, दानिश माशाल्लाह पिंडी में लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे सेक्टर्स को ये कवर कर रहे हैं। फैसलाबाद में इनका बहुत अच्छा काम चल रहा है, और इससे पहले भी जो है वो प्रीवियस अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो एक कामयाब लीडर रहे हैं माशाल्लाह से। तो दानिश के लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा। चलिए अब मुझे ये बताइएगा कि ऑलरेडी आप सबने आईबी ट्रेनिंग का सेशन तो लिया हुआ है ना। मैं बुनियादी बात यहाँ नहीं करूंगा कि आईबी कितना बनता है, किसी को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, तो ये सब तो मालूम है ना आपको। और अगर मैंने सवाल कर लिया और जवाब ना मिला तो फिर क्या होगा? न्यू है। हाँ न्यू है, और कोई अगर न्यू है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप न्यू है तो इस सेशन के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने आईबी की जो ट्रेनिंग है वो ले लेनी है कि किस तरीके से प्रॉफिट बनेगा, कितना बनेगा, करना क्या है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बुनियादी चीजें लिख देता हूं कि एक सिस्टम में कामयाब होने के लिए इंसान को क्या चीजें दरकार होती हैं। ठीक है, बोलता भी रहूंगा ताकि हमारे साथ जो फैसलाबाद से कनेक्टेड है लोग वो भी मेरी आवाज को सुने। अगर यहाँ लिखा हुआ ना देख पाए तो वैसे समझ जाए। देखिए, जो पहली चीज होती है वो होती है व्हाट इज द वर्क। यानी कि आप अगर किसी सिस्टम में आए पैसा कमाने के लिए, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि काम है क्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी भी जगह पे आके कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इंडिया फतह कर लेंगे, हम चाइना फतह कर लेंगे, हम पूरे पाकिस्तान में काम फैला देंगे, घर घर से हमारी टीम का बंदा निकलेगा। मैं उनसे कहता हूं काम है क्या, पहले ये बताओ। कहते सर वो तो हमें पता ही नहीं है। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस कि आपको मालूम तो हो कि काम है क्या। लोगों को मालूम ही नहीं है काम है क्या। तो देयरफॉर आपको अब एक बार्बर है, ठीक है, वो बड़ा मोटिवेटेड है, मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन उसको बाल ही काटना नहीं आता, उसको मालूम ही नहीं है कि काम मेरा है क्या। तो फिर आप मुझे बताएं क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है? एक ऑफिस में आपकी जॉब लग जाए और आपको बताया ही ना जाए आपका काम है क्या, तो आप तो उस ऑफिस में कभी एक कमरे में जाएंगे, कभी दूसरे में जाएंगे, कभी तीसरे में जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, आपको सिस्टम की नॉलेज होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि काम है क्या। दूसरी चीज जो आती है इसके बाद वो आती है हाउ टू डू द वर्क, यानी काम को करना कैसे है। अब आपको मालूम हो गया काम है क्या। काम यह है कि आपने अपने साथ टीम बिल्ड करनी है। काम यह है कि आपने लोगों की जिंदगी को बदलना है। काम यह है कि लोग परेशान है, रोजगार नहीं है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई का रेशो बढ़ता चला जा रहा है, हर साल 22% महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास स्किल्स मौजूद है फिर कुछ नहीं कर पा रहे, उनको एक रोजगार देना, कमाने का जरिया देना, फॉरेक्स ट्रेडिंग, यह है काम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी इस बिजनेस में अगर आप ये सोचकर आए हैं कि मैं अपनी जिंदगी अकेले बना लूं, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आपकी नियत ही ठीक नहीं है। अमाल का दारोमदार नियतों पे। अगर तो इस नियत से आए हो तो खुदा की कसम 10 साल बाद भी किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर यह नियत है कि मैं इस सिस्टम में आया हूं लोगों की जिंदगी बदलते हुए अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, तो फिर आपकी नियत ठीक है। तो मुझसे कोई पूछता है कि आपका काम है क्या, मैंने कहा मेरा काम है लोगों की जिंदगी को बदलना, मेरा काम है लोगों को रोजगार देना, मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और सिखाना ताकि वो कमा सकें, ये मेरा काम है। तो आपका काम क्या है? लोगों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना जिससे वो घर बैठ के बहुत इज्जत के साथ अच्छा पैसा कमा सकें, ये आपका काम है। अब इस काम को करना कैसे है, हाउ टू डू द वर्क, ये दूसरा पॉइंट है।
और इसमें लगती है टेक्निकल ट्रेनिंग। हर काम जोश से जज्बे से नहीं होता, स्किल से होता है। मोटिवेशन दूसरा एस्पेक्ट है, लेकिन सबसे पहले आपको उस काम को करना कैसे ये मालूम होना चाहिए। गाड़ी चलाना आती है? नहीं आती। आपको मैं ऑल्टो गाड़ी दे देता हूं और मोटिवेट करता हूं, आपका नाम क्या बेटा? शाहजेब। मैं कहता हूं शाहजेब बेटा यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है। अपनी माँ का चेहरा देखो, बाप का चेहरा देखो, उनके लिए कुछ करना ही नहीं करना जिंदगी में, आगे बढ़ना ही नहीं बढ़ना। आप बोल तो यस सर बढ़ना है, मैं कहा चलाओ गाड़ी। चलाना तो आती नहीं है, टेक्निकल स्किल्स तो है ही नहीं, क्या होगा एट द एंड? गाड़ी का भी सत्यानाश और इनका भी सत्यानाश। आप इस सिस्टम में आ गए और टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है कि रन कैसे करना है, लोगों से मिलना कैसे है, बात कैसे करनी है, लोगों से क्या बात करनी है, लोगों को क्या समझाना है, लोगों को ट्रेनिंग कहां दिलवानी है, किससे दिलवानी है, ज्वाइन कराने के बाद क्या करना है। अगर टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है तो खाली जोश जज्बे और मोटिवेशन से तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको मैं मर्सिडीज गाड़ी में दे दूंगा ना, जो कि दुनिया की बेहतरीन ऑटोमेटिक कार है, आप वो भी नहीं चला सकते। द रीजन क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। वो कहते हैं इफ यू मोटिवेट एन इडियट पर्सन यू विल गेट अ मोटिवेटेड इडियट और नथिंग एल्स। एक अहमक को मोटिवेट करने का मतलब है कि आपको एक मोटिवेटेड अहमक मिल गया एंड में, और वो काफी है बर्बादी फैलाने के लिए। एक शख्स जिसमें स्किल्स नहीं है वो अगर इस सिस्टम में आता है, एक शख्स जिसको मालूम ही नहीं है काम को करना कैसे है, और वो इस सिस्टम में आता है और सिर्फ मोटिवेशन के बेस पे काम कर रहा है, वो खुद भी बर्बाद होगा और सिस्टम को भी बर्बाद करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है हाउ टू गेट द वर्क डन। काम को करवाना कैसे है। सर आप इस सिस्टम में आए, आपने समझा काम है क्या। मेरा काम यह है कि मैंने खुद जो है वो ट्रेडिंग को भी समझना है, मैंने लोगों को भी ट्रेडिंग को समझाना है, मुझे आईबी सिस्टम खुद भी समझना है, मैंने लोगों को भी समझाना है, मैंने खुद भी सक्सेसफुल होना है, लोगों को भी सक्सेसफुल करना है, मैंने प्रोमेक्स की पूरी वेबसाइट के जो सिस्टम है उनको समझना है, मैंने आईबी सिस्टम 4th लेवल तक मुझे समझ में आना चाहिए। ये मेरा काम है। आपको दूसरा पॉइंट, काम करना कैसे है, आपको मालूम हो गया। इनविटेशन कैसे देते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, किसी से मिलना क्या है, बात क्या करनी है, टीचर को कैसे लाना है, स्टूडेंट को कैसे लाना है, कजन को कैसे लाना है, पुप्पी को कैसे लाना है, पुप्पी की लड़की को कैसे लेकर आना है, पेट्रोल पंप वाले को कैसे लाना है, रेस्टोरेंट के वेटर को कैसे लाना है, सारी ट्रेनिंग आपको मालूम है। तो एक टीम बन गई 20, 25, 30, 40, 50 लोगों की, तो आप क्या बन गए? उस टीम के लीडर बन गए। अब जब आप उस टीम के लीडर बन गए तो तीसरा पॉइंट आता है हाउ टू गेट द वर्क डन, हाउ टू गेट द काम करवाना। वो 30 लोगों को 30,000 में कैसे बदलना है, इसके लिए लगती है तीसरी ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क इन द वर्ल्ड। सबसे मुश्किल काम ही डुप्लीकेशन है। 30 लोगों को 30,000 लोग बनाना है। आज का हमारा टॉपिक ये है, सेकंड पॉइंट। ये हमारा टॉपिक नहीं है, और ये आप में से जिन लोगों को अब तक मालूम ही नहीं है वो इस सेशन के बाद जाके फटाफट जो वीडियो शेड्यूल आईबी की वो आप सर अहमद से लेंगे और उसको देखेंगे। हमारा आज का क्या मौजू रहेगा बेटा शाहजेब? थोड़ी देर सोचो फिर जवाब देना। जी सर। हाँ क्या बेटा रहेगा? हाँ उर्दू में बताओ, अंग्रेजी तो छोड़ो, उर्दू में बोलो। काम को हाँ करना कैसे। सर क्या टॉपिक रहेगा आज का हमारा? काम को करना कैसे, काम को करना कैसे है, ये हमारा आज का मौजू रहेगा। तो चलो मौजू की तरफ बढ़ते हैं वक्त को जाया किए बिना। काम है क्या ये तो क्लास के बाद देख लेना, जिसको नहीं मालूम वीडियो मिल जाएगी सर अहमद से, अपना सर दानिश से, ये खुद आपको दे देंगे, सिखा देंगे, सब कुछ कर देंगे। हम बात कर रहे हैं काम करना कैसे। आपने बोला सर यस आई एम शाहजेब, आई एम रेडी टू डू द वर्क। मैं रेडी हूं काम करने के लिए, मुझे सिस्टम समझ आ गया, मैं ज्वाइन कर चुका हूं सर। अब बताइए करना क्या है, बस ये बताइए सर। तो वही बता रहा हूं करना क्या है, ठीक है? यस सर। तो टॉपिक यहां लिख रहा हूं मैं,
सबसे पहला जो काम आपने करना है, आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। घर जाते ही पहला काम यह करना है कि खूबसूरत सा रजिस्टर या डायरी आपके पास होनी चाहिए। उस डायरी में अपने 5 सबसे जिंदगी के इंपॉर्टेंट ड्रीम लिख डालो, और छोटे से शुरू करना और बड़े तक जाना है। यानी नंबर 1 पे सबसे छोटा ड्रीम होना चाहिए। आप बोलते हो कि मुझे मोबाइल फोन लेना है, कौन सा मोबाइल फोन लेना आगे लिखो, कितने का है वो मोबाइल फोन लिखो, और कितने डिपॉजिट पे और आईबी मेंबर्स के ऊपर आपका वो कमीशन आएगा जिससे मोबाइल फोन आता है, पूरी कैलकुलेशन के साथ लिखो। सेकंड गोल लिखो, मैंने लैपटॉप लेना है, जो भी आपका हो सकता। थर्ड गोल लिखो, मैंने अपनी वालदा के लिए ये करना है, वालिद साहब के लिए करना है। फोर्थ गोल लिखो। फिफ्थ गोल, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, वो आपको एक सफे पे लिखना होगा। अब लेट सपोज अगर आपने यहां पे लैपटॉप लिखा है, तो जाओ मार्केट में उस लैपटॉप की कीमत मालूम करो। रंग तक आगे लिखा होना चाहिए कि लाल रंग का लैपटॉप चाहिए, हरे रंग का चाहिए, नीले रंग का चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। उसकी कीमत, प्राइस आगे लिखी होनी चाहिए। कीमत निकल रही है 70,000 रुपए, लेट सपोज 70,000 रुपया कमाने के लिए मुझे मेरी टीम में कितना काम करना पड़ेगा, सब लिखा होना चाहिए आगे। मैंने कराची में अपनी टीम की ट्रेनिंग की, और वो ट्रेनिंग 2.5 घंटे की ट्रेनिंग सिर्फ ड्रीम लिस्ट के ऊपर थी। यहां तो 10 मिनट बस हम बात करेंगे, इस पे फिर आगे बढ़ेंगे। और मैंने कहा सबके पास डायरी होना चाहिए, घर जाके उसमें अपने ड्रीम लिखो। नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं देखूंगा, तकरीबन 250 लोग थे, मैंने सबकी इंडिविजुअली डायरीज नेक्स्ट इवेंट में चेक की। 200 लोगों ने अपने ड्रीम लिखे थे, और इस 1.5 महीने के अरसे में आप यकीन करें कि वो बहुत आगे निकल चुके थे। 50 लोगों ने अपने ड्रीम्स नहीं लिखे थे, और वो वहीं के वहीं थे जहां वो पहले थे। उस पूरे भरे मजमे में सिर्फ एक बात मैंने कही कि जिस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है और इतना वक्त नहीं है कि अपने ख्वाबों को एक सफे पे लिख सके, वो उन्हें पूरा करने की हिम्मत कहां से लेकर आएगा? इतनी छोटी सी हिम्मत किसी आदमी में है नहीं कि अपने ख्वाब एक सफे पे लिख सके। उसको सफे पे लिखते हुए शर्म आ रही है, क्या काम करेगा वो मार्केट में जाके? वो कभी अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकता। तो आज आपको एक रजिस्टर लेना है, उसमें अपने ड्रीम्स लिखने हैं। उस ड्रीम की कीमत क्या है, वो कीमत आगे लिखनी है, और उस कीमत तक पहुंचने के लिए कितना काम करना पड़ेगा वो भी आगे लिखा हुआ होना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने 20% आईक्यू से बनाया है, और 80% ईक्यू से बनाया है, जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस 80% इंसान को जो बनाया वो इमोशन से बनाया है। इसीलिए दुनिया में अब रिपोर्ट्स को ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है कि रिपोर्ट में 100% आईक्यू होता है और ईक्यू होता ही कोई नहीं। लेकिन इंसानों के साथ प्रॉब्लम यह है कि 80% उनमें ईक्यू होता है। जब तक अंदर से किसी चीज के लिए इमोशंस नहीं आते, वो उस चीज को हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर नहीं लगाते। जब मैंने काम स्टार्ट किया और मैं इंडस्ट्री में आया, सेल्स की, आज से 18 साल पहले, तो हालात कोई इतने अच्छे ना थे। बस एक ही चीज थी मुझे मोटिवेट करने के लिए, सफे पे लिखे हुए मेरे ड्रीम्स। और जिस वक्त मैं मोटिवेट होने से डीमोटिवेशन की तरफ जाता था, मैं उस डायरी को खोल के अपने ड्रीम्स को देख लेता था, और मैं दोबारा से चार्ज हो जाता था, क्योंकि मुझे कोई चार्ज करने वाला था ही नहीं। आप तो खुश नसीब है, आपके पास सर दानिश जैसा लीडर मौजूद है जो हर कदम पे आपको हाथ पकड़ के चल रहा है और मोटिवेट कर रहा है। हमारे पास तो कोई था नहीं जो हमें मोटिवेट करता, लेकिन हमारे पास वो डायरी थी, हम वो देखते थे और मोटिवेट हो जाते थे। जिस आदमी का जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है ना, वो आदमी कहीं पहुंच ही नहीं सकता। अब लेट सपोज अगर मैं बाहर खड़ा हो जाता हूं,
और एक राहगीर गुजर रहा है और मैं उससे पूछता हूँ कि भाई साहब मुझे जो है वो बैरियर टाउन जाना है, तो मुझे कहेगा यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट पे जहाँ जाते ना गेट आ जाएगा, बैरियर टाउन आ जाएगा, मेरी मदद कर देगा ना। दूसरा सिनेरियो लो, मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ बाहर, मैं एक आदमी को रोकता हूँ, बोलता हूँ अंकल बात सुनिएगा, आप मेरी मदद करेंगे? कहते बिल्कुल करूंगा बेटा, बोलो। बोलता हूँ मुझे कहाँ जाना है, क्या वो मेरी मदद कर सकते हैं? अंकल ऊपर से लेके नीचे तक मुझे देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे मुस्कुराते हुए। दूसरे आदमी को रोकूंगा, बोलो भाई साहब बात सुनो, वो अंकल ने तो कोई मदद नहीं की, आप मेरी मदद करेंगे? कहता जी बेटा बोलो। मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे कहाँ जाना है, क्या वो आदमी मेरी मदद कर सकता है? नहीं। दुनिया का कोई आदमी मेरी मदद कर सकता है? तो दुनिया का कोई आदमी उस शख्स की मदद नहीं कर सकता जिसको मालूम ही नहीं उसका ड्रीम क्या है, टारगेट क्या है, पर्पस क्या है। ना सर दानिश कभी कुछ कर पाएंगे, ना सर अहमद, ना सर खुर्रम, कोई आपके लिए कुछ जिंदगी भर नहीं कर पाएगा अगर आपको मालूम ही नहीं होगा आपका टारगेट क्या है, आप इस सिस्टम में आए क्यों हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डायरी में ड्रीम्स जाके लिख देना ताकि पता हो कि काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। एडमंड हैलेरी जो है वो पहला आदमी था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। पहली दफा जब भाई साहब ने कोशिश की तो लुढ़कते हुए नीचे आए, हड्डी टूट गई पांव की, अस्पताल में चले गए, सारे रिश्तेदार जमा हो गए और कहने लगे हमने तो पहले ही बोला था सरदार जी तेरे साथ यही होगा। मुस्कुरा दिया। घर जब वापस गया, टांग उसका जब फ्रैक्चर खत्म हुआ, तो सर एडमंड हैलेरी जब घर वापस गए तो उसने क्या किया था, एक बड़ी सी माउंट एवरेस्ट की तस्वीर जो है ना अपने कमरे की दीवार पे लगाई हुई थी। हॉस्पिटल से तौबा करके निकला कि अब नहीं चढ़ूंगा। वो तस्वीर देख के EQ 80% इमोशनल इंटेलिजेंस अंदर से जाग गया। लगा छोड़ो रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ये तो ऐसे डिमोटिवेट करते हैं, मैं तो फिर जाऊंगा। भाई साहब दूसरी दफा चढ़े, लुढ़कते हुए फिर गिरे और अस्पताल में। दोस्त रिश्तेदार सब जमा हो गए और कहने लगे सरदार हमने तो तुमको पहले ही बोला था, तुम्हारे अंदर ही सुलेमानी कीड़े हैं, मना किया था, ऊपर चढ़ने की लगी रहती है, देख लिया क्या अंजाम हुआ है। एडमंड हैलेरी की आंखों में आंसू। सेहतयाब होके घर गया, फिर साले की तस्वीर लगी हुई माउंट एवरेस्ट की। 80% EQ, अब IQ पीछे रह गया। क्या लगा मैं तो फिर चढ़ूंगा। अभी तीसरी दफा चढ़ा और काफी आगे तक चला गया और वहां पे बेहोश हो गया तो हेलीकॉप्टर ने नीचे उतारा और जिन्होंने नीचे उतारा उन्होंने भी बोला अभी उतार दिया, आप चढ़ोगे तो अब की बार उतारने नहीं आएंगे। घर गया तो फिर तस्वीर लगी हुई है। चौथी बार चढ़ा, वो बदतरीन जख्मी हुआ और उस वक्त की हेडलाइन न्यूज में आया कि पागल आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता है जहां पे आज तक कोई चढ़ ही नहीं सका। पूरी दुनिया ने उसका मजाक बनाया, हॉस्पिटल में एडमिट है और ये बात उसकी किताब में लिखी है, एडमंड हैलेरी की बायोग्राफी में। जब सेहतयाब हुआ तो कहता है मेरी बेटी और वाइफ आए, वाइफ ने फूल दिए सेहतयाबी के और बेटी से एक गलती हो गई इसमें, उसने गिफ्ट दी कैंडी और वो भी माउंट एवरेस्ट की। भाई साहब उठे, क्या लगा चलो घर चलो, जल्दी चलो। लेकिन क्यों जल्दी किस बात की है, माउंट एवरेस्ट पे जाना है। 5वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचा, अमेरिका का झंडा वहां गाड़ा उसने क्योंकि अमेरिकन था। और जानते हो जो डायलॉग उसने बोला वो हिस्ट्री बन गया। उसने ऐसे हाथ खोल के बोला था कि जो पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती थी आज मेरे कदमों के नीचे है। दैट वाज द मोटिवेशन ऑफ एडमंड हैलेरी। ये थी लगन उसकी। पहली दफा में किसी को कामयाबी नहीं मिलती, एफर्ट करना पड़ते हैं। वो कहता है 4 दफा में तो मैंने सिर्फ ये सीखा कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कैसे है। अभी तुमको भी 2-3 ट्रेनिंग लगेंगी तो मालूम होगा काम को करना कैसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले आप अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे कि आए हो तो क्यों आए हो, क्या हासिल करना चाहते हो। और अगर उस ड्रीम में से कोई एक ड्रीम भी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड हुआ तो फिर तो तुम्हें कामयाबी मिली जाएगी। मेरा अपना जिंदगी का तजर्बा है। अगर माँ बाप हयात हैं और उसमें से कोई एक भी हयात है और अपना कोई एक ड्रीम उससे कनेक्ट कर दिया
तो ऊपर वाला खुद एफर्ट करेगा तुमको जितवाने के लिए। तुम्हारे पर लग जाएंगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा सेल्स कहां से आ रही है तुम्हारे पास। अब वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारे घर का मामला है। पर्सनल लाइफ में वैसे ज्यादा किसी की बोलता नहीं, लेकिन ड्रीम लिस्ट घर जाके बना लेना। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, अब आ रहे हैं टेक्निकल की तरफ। ये तो वो काम था जो आपने खुद करना है। आसान का जवाब दे लें, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक है। पहला काम, आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली। ये काम वो है जो घर में बैठ के आपको करना है। इसमें आपको कोई घर से निकलने का तो नहीं कह रहा ना, कोई ये तो नहीं कह रहा कि आपने मेहनत करनी है, कुछ करना है। बस घर में एक डायरी लेके ड्रीम्स को लिखना है, और जो चीजें उनकी कीमतें आगे लिखनी है, और वो कीमत कितने काम पे हो रही है वो लिखना है। और नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम इवेंट करने जा रहे हैं, मैरियट या रमादा में इवेंट है, ईद के कुछ वक्त के बाद। वो मैं चेक कर लूंगा 500-600 के मजमे में, ठीक है। अभी तो पहली ट्रेनिंग है, आगे तो तुम हाथ जोड़ के बोलोगे यार शेख साहब आ तो नहीं रहे कहीं कराची और दुबई से, तुम पनाह मांग के भागोगे, लेकिन तुम सब गिरफ्तार हो चुके हो, अब मेरी जेल में आ चुके हो तुम, और फैसला भी हमारा। क्योंकि अब जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाओगे और तुम लोग की इनकम महीने की 10-15 लाख नहीं हो जाएगी, तब तक मैंने छोड़ना नहीं है तुम लोगों को। उसके बाद आजाद हो। तो ये दानिश ने रिक्वेस्ट पे कर तो दिया, मैंने कहा ट्रेनिंग में डाल लो, लेकिन मेरे स्टूडेंट, ये मेरी जिद होती है कि उनको हर हाल में कामयाब करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ड्रीम लिस्ट के बाद दूसरी चीज है नेम लिस्ट। एक आदमी के पास गन हो बड़ी जबरदस्त, लेकिन बुलेट्स ना हो तो क्या काम बनेगा? गाड़ी हो लेकिन पेट्रोल ना हो तो काम चलेगा? गैस ना हो, इलेक्ट्रिक ना हो, काम चलेगा? ना हो, नहीं चलेगा। अब करना क्या है? हमारा काम है सच्ची नियत के साथ, सच्चे दिल के साथ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए, किसी भी शख्स को अगर हम इस सिस्टम में ला रहे हैं तो उसकी जिंदगी बदलने के लिए ला रहे हैं। पता कैसे चलेगा कि अगर मैं किसी को ज्वाइन करवा रहा हूं तो मैं अपने कमीशन के लिए ज्वाइन करा रहा हूं या उसकी जिंदगी को बदलने के लिए ज्वाइन करा रहा हूं? प्रैक्टिकल बात करते हैं यहां पे। कैसे पता चल सकता है? मान ले मैंने सर को प्रेजेंटेशन दी, मैं बोलता हूं ये आईबी सिस्टम है, ज्वाइन कर लो, या मेरे साथ अकाउंट लगा लो, $500 का अकाउंट खोलो। कैसे मालूम होगा मेरी नियत सही है गलत है? जब सारा कुछ एजुकेट कर देंगे फिर तो मतलब। आ रहा हूं, मैडम की तरफ भी आ रहा हूं। नाम क्या है? दानियल। दानियल, मेरी नियत कैसे पकड़ोगे तुम? सर आपका नाम? बड़ी जबरदस्त आपने ड्रेसिंग की हुई, एक जमाने में मेरा फेवरेट कंट्रास्ट होता था ये, मैं बहुत पहनता था। फिर मेरी शादी हो गई, मेरा ओलिया खराब हो गया। अब मुझे खुद नहीं पता मैं क्या पहन रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अब तो 14 साल हो गए खैर शादी को। सर नाम? असलान भाई, मेरी नियत का कैसे पता चलाओगे? मैं सर को ट्रेनिंग दे के अपना प्रेजेंटेशन दिए फॉरेक्स की और सिस्टम में ले आया हूं। मैंने बोला बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, ऑनलाइन अर्निंग होगी, 500 का अकाउंट खोलो, और इन्होंने खोल लिया है अकाउंट। मेरी नियत कैसे पकड़ोगे? सर मेरी नियत कैसे पकड़ेंगे आप? सर कैसे नियत पकड़ेंगे मेरी? सर जब तक आप उसको नेटवर्किंग नहीं बताएंगे, आप आईबी सिस्टम नहीं, अभी तो मैं उनको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाया है। ठीक है, आगे साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन भी आप देंगे प्रॉपर मुकम्मल। सही है, काफी हद तक आप करीब पहुंच गए। सर मेरी नियत का कैसे मालूम होगा? अच्छा, ये थोड़ी देर में आपसे दूसरा सवाल करना है, लेकिन मैंने कम से कम $100 से ज्वाइन कर सकते, कम से कम अमाउंट से ज्वाइन कराएं। ठीक है, अच्छा। उस पे पूरा उतरे। हाँ सर, कैसे? जो बात करेंगे उस पे पूरा उतरे। जो बात करूं, काफी हद तक सही की आपने बात, वेरी गुड सर। नो आइडिया सर, एनी आइडिया? सर उसको बाद में अपने साथ लेके चलेंगे। हाँ सही, काफी हद तक करीब पहुंच गए। I just want an answer in one sentence. If you give me an answer in one sentence, it will be a great privilege for me. एक करीब करीब बोलना है, गलत कोई नहीं बोल रहा, बोल सभी सही रहे, लेकिन इसको हमने कहते हैं ना दरिया को पूसे में बंद करना है। उसको अपनी जगह रख के दिखेंगे। हाँ ठीक है, ये बात भी काफी हद तक सही है। अगर मैंने इनका अकाउंट ओपन कराया और उसके बाद मैं इन्हें सिखा रहा हूं
कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे होती है, या किसी से सिखवा रहा हूं, या यूट्यूब के ऑनलाइन कुछ ऐसे लेक्चर्स भेज रहा हूं जिससे ये सीख के कमा सके, तो मेरी नीयत ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं अकाउंट ओपन हो गया, कमाता है कमाए, नहीं तो भाड़ में जाए, पुट अ डैम्पर ऑन इट। मुझे कोई पड़ी नहीं कि इसकी कामयाबी और नाकामी फॉरेक्स में हो। अरे कल का अकाउंट वॉश कर ले, मुझे क्या जाता है। तो इसका मतलब मेरी नीयत खराब है, और जिसकी नीयत खराब हो ऊपर वाला उसके साथ नहीं होता, और जिसके साथ ऊपर वाला नहीं होता कामयाबी उसको मिल ही नहीं सकती। तो किस सोच में हो कि किसी का अकाउंट ओपन करा देते हो और उसके बाद मुड़ के उस बेचारे की तरफ देखते नहीं हो। या तो सिखाओ या तो सिखवाओ, दोनों में से कोई एक काम तो करो, क्योंकि आप सच्चे दिल से किसी की जिंदगी बदलने के लिए सिस्टम में आए हो ना। यस और नो? यस सर। तो भाई नेम लिस्ट बनाओ उन लोगों की जिनकी जिंदगी बदलना चाहते हो, और ऐसे जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा है। यस और नो? यस सर। तो लिस्ट बनाना शुरू करो। नंबर 1, आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं सबके नाम लिखो रजिस्टर में और आगे नंबर लिखो। नंबर 2, जितने भी रिश्तेदार हैं नाम लिखो, नंबर लिखो। नंबर नहीं है तो लो किसी से नंबर, घर में किसी के पास होगा, नाम और नंबर। नंबर 3 पे लिखो उन लोगों के नाम जिनके साथ आपकी एक्वाइंटेंस है, यानी शनासाई है। भाई मोहल्ले में आप जब जाते हैं तो कोने वाले घर के गेट पे हमेशा एक अंकल खड़े होते हैं। आप बोलते हैं सलीम भाई क्या हाल है, इससे आगे आज तक उनसे कोई बात की तुमने? और वो भी कह देते हैं हाँ भाई क्या हाल है बेटा, ठीक हो। इससे आगे तुमने कभी कोशिश ही नहीं की बात कर। अब जब बोलो सलीम भाई क्या हाल है, बोलते हैं हाँ बेटा क्या हाल है, तो जाओ बैठ जाओ उनके साथ। तनाशाही को थोड़ा दोस्ती में बदलो, रिश्ते में बदलो, ताकि कल को तुम उनका डेमो अकाउंट ओपन करा सको। ऐसे हाथ हिला के मोहल्ले में निकलते रहोगे तो किससे जान पहचान बनेगी तुम्हारी। जब हमने सेल्स का काम शुरू किया, यकीन करें प्रोस्पेक्ट नहीं थे उस वक्त, हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, और क्रिकेट खेल के टीम बनाई तो पूरी टीम को ज्वाइन कराया, और उसके बाद हमने नाइट मैचेस खेलना शुरू कर दिए। 12 टीमों का आंकड़ा भिड़ता था, 12 की 12 टीमें अंदर कर ली। कुछ तो करना था ना। तो आपको चलते फिरते रिश्ते बनाना आने चाहिए। तो मोहल्ले में जो लोग हैं जिनके साथ उठते बैठते हो, खेलते कूदते हो, जो भी है, उनके नाम और नंबर लिखो, और मैं गारंटी देता हूं उनका नंबर तुम्हारे पास नहीं होगा तो अब होना चाहिए कि यार नंबर तो दे अपना। अब आपने ये जितने लोग हैं इनसे डायरेक्ट मिलना है, या जो रिश्तेदार है दोस्त है उनको कॉल करनी है, और कॉल करके आपने क्या करना है मैं बताता हूं। अब आप जरा इधर आइएगा, भाई के लिए क्लैपिंग कर दे जबरदस्ती। अब आपने उधर चले जाना है, मैं कॉल कर रहा हूं। नाम क्या बताया था आपने? अरसलान भाई, मैं कॉल करूंगा आपको, ठीक है? मोबाइल बजी उठाओ। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, क्या हाल चाल है भाईजान? सर ने क्या हाल है तेरे? बोल बोल, डर नहीं कुछ नहीं। मैंने गोली मार, कराची से उसका मतलब थोड़ी गोली मार दूंगा। अरसलान क्या हाल है बाबे तेरे? ठीक ठाक है? जी जी ठीक ठाक। किधर है यार आजकल, तेरा पता ही कोई नहीं चल रहा। बस सर इधर। और क्या बना तेरी बच्ची का, क्या बना यार? वो तेरी सुना उसकी शादी हो गई कहीं और? भाई दोस्तों ऐसे ही बात करते हैं ना प्रैक्टिकली। हाँ क्या बना उसका? सुना उसकी शादी हो गई, तू जिंदा कैसे? तू तो कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा। बस सर 2 बार ट्राई किया। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ यार असल में देखना यार, उसके घर वालों को भी तो देख। ठीक ही तो बोल रहे थे वो, मतलब अपनी कोई बेटी ऐसे कैसे देगा? तू अपना काम धंधा तो देख, जॉब देख, तेरी 30,000 रुपए तेरी सैलरी है, तो वो बेवकूफ है कि जो अपनी बेटी तुझे देंगे। तो खैर छोड़, जो भी है जो हुआ। मैंने जो कहा तुझे कॉल की ना, तेरे लिए 2 सरप्राइज है। 2 सरप्राइज? हाँ। क्या? पहला सरप्राइज तो ये मेरे भाई के, तेरे भाई के हाथ ऐसा काम लग गया है कि जिससे डॉलर ही डॉलर आ रहे हैं। क्या बात है? और दूसरा सरप्राइज सुनेगा, जी। मैंने तेरा भी नाम सेलेक्ट कर लिया है।
शाम में आ रहा हूँ तेरे पास, तुझे काम बताता हूँ, तेरी तबीयत खुश हो जाएगी। शाम में ठीक 6 बजे तेरे घर की घंटी बजेगी, बाहर आ जाइयो। या एक काम कर, सबको छोड़, कोयटा होटल पे मिलते हैं, कट चाय पियेंगे वहां पे, ठीक है? कोयटा होटल पे 6 बजे तू या तेरी डेड बॉडी दोनों में से कोई एक जरूर पहुंचे, क्योंकि तू बोलता है आता नहीं है। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी निकल गई तो फिर बात नहीं हो पाएगी। आ रहा अरसलान, नहीं आ रहा? यस और नो कर जल्दी। यस चल मिलते हैं 6 अभी। ये 6 बजे क्लैपिंग करो यार, अच्छा 6 बजे ये कोयटा होटल पे आया तो मैं बताऊंगा इसको फॉरेक्स का यार क्या काम है जबरदस्त। लेकिन अभी तुमने कोई पैसे नहीं देने, अभी कुछ नहीं करना, डेमो अकाउंट ओपन करवा, इसका डेमो अकाउंट ओपन करवा दूंगा। डेमो अकाउंट ओपन करवाना है इसका, और यहां से हम जा रहे हैं तीसरे स्टेप की तरफ, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स प्रेजेंटेशन। फॉरेक्स के जितने फायदे आपको आते हैं सब बताओ अरसलान को, कि ऑनलाइन है, घर बैठ के करो, किसी को कुछ बेचना नहीं, कुछ खरीदना नहीं, आराम से एक बार ये काम आ जाए, अपनी चाहतों के हिसाब से बंदा पैसा कमाता है। और ये देखो यार, ये जॉर्ज सोरस ये अरबपति बन गया, वॉरेन बुफे अरबपति बन गया। यार तूने वो नाम सुना, अकील करीम डैडी, पाकिस्तान का वो मोटा सा जो आदमी है, और वो अरबपति कैसे बना? ये देख क्या लिखा अखबार में, फॉरेक्स ट्रेडिंग करके अकील करीम डैडी पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी बन गया। यार मियां मंशा एमसीबी के मालिक का नाम सुना है? ये देख यार, स्टॉक शेयरिंग और फॉरेक्स शेयरिंग करके कितना अमीर हो गया। इलॉन मस्क का तूने नाम सुना है? यार मुझे तो अब पता चला ये साले सारे अमीर लोग ये कर रहे हैं, और बताते किसी को है नहीं। वो तो भला करे मेरे टीचर का, उसने बता दिया तो मैंने शुरू किया। लेकिन अभी तू कुछ नहीं कर, तू डेमो अकाउंट ओपन कर, इस काम के मजे ले, तू अभी वीडियो गेम खेल। तो मैंने ये सारे फायदे बता के क्या ओपन कराया? डेमो। आप में से किस किस के अकाउंट ओपन हो चुके प्रोमैक्स में? हैंड रेज करके बताओ मुझे। सबसे पहले क्या ओपन हुआ था? डेमो हैं? डेमो अकाउंट। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। डेमो अकाउंट। सबसे पहले क्या ओपन हुआ था? और मजेदार बात है, मेरा भी किसी ने सबसे पहले डेमो अकाउंट ही ओपन कराया था। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेल्स है मेरी। इंडिया पाकिस्तान को हिला के रखा हुआ इस एक आदमी ने, इतनी बड़ी सेल है। लेकिन मेहरबानी है उस शख्स की जिसने कभी मेरा डेमो अकाउंट और हाथ पकड़ के ऐसा चला, उसने फॉरेक्स की नॉलेज दी मुझको, उस शख्स ने मुझे सिस्टम की नॉलेज दी, ऐसा तैयार किया कि यकीन करो दिल से आज जो है ना उस शख्स के लिए प्यार निकलता है, क्योंकि उस शख्स की नीयत बड़ी जबरदस्त थी। वो उसने सिर्फ एक डायलॉग बोला मुझे कि खुरम तेरा जो टैलेंट है ना वो तू खुद नहीं जानता। क्या ये छोटे छोटे काम कर रहा है, 8, 10, 12 लाख रुपए कमा रहा है, तेरा ये मुकाम नहीं है कमाने का। इस फील्ड में डेमो अकाउंट ओपन करा। मैंने कहा पैसे कितने डालने? बोले कुछ भी पैसे नहीं डालने, अभी पहले तुम प्रैक्टिस करो। 2-3 चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा, और ये 3 वीडियोस तुम्हें भेज रहा हूं, 3 दिन में देख लो। चौथे दिन मैं 6 बजे तुमसे मिलने आ रहा हूं। ये जो 6 बजे, 8 बजे, 7 बजे का वर्ड है ना, ये मैंने उससे ही सीखा। हाँ खुरम, परसों 3 बजे दोपहर में आ रहा हूं तेरे घर पे। 3 बजे आऊं या 5 बजे आऊं शाम को, दोनों में से एक टाइम बता दे। बोलता है 5 बजे आ जा, ऐसा कर। ये 2 वीडियोस भेज रहा हूं, उसको देख के रखना, फिर डिस्कस करते हैं। बड़ी जबरदस्त चीज हाथ लगी है। वो मुझे वीडियोस भेजता था लर्निंग के। Are you getting my point? तो नियत अच्छी है ना उसकी। अब जब वो वीडियो भेजता था और मुझे ऐसे गाइड करता था, मुझे एक बात समझ आ गई, इसकी नियत सही है। और जब आपको पता चल जाए कि जो आदमी आपको इस सिस्टम में लाया उसकी नियत सही है, आप उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हो। और जब आप पता चल जाए ना कि ये साला अपने कमीशन के लिए मुझे लाया था, उसकी जान लेने का बाद में दिल करता है। बड़ा फर्क है। ये जितने भी लोगों को आप जानते हो, उनके नाम नंबर लिखो, उनसे मिलो। मिल लो फुप्पी से, कुछ नहीं होगा, धमाका नहीं हो जाएगा। जाओ मिल लो, अम्मा जो बोलती है बोलने दो। मिलो फुप्पो के लड़के से, लड़की से। वो तो तुम्हारी शक्ल बता रही, पुरानी ख्वाहिश है फुप्पी की लड़की से तुम्हारी मिलने की, लेकिन नियत साफ करके जाओ उसके पास। मिल लो, कुछ नहीं होगा, फुप्पी से मिलने से कुछ नहीं होता भाई, मिल लो। जाओ उसके लड़के को मिलो, उसकी लड़की को मिलके उसको प्रेजेंट करो, फॉरेक्स का डेमो अकाउंट ओपन कराओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब जब ये सारे लोगों के डेमो ओपन हो गए तो वीडियोस भी भेज रहे हो, डिस्कशन भी हो रही है। अब क्या है, ये फॉरेक्स की प्रेजेंटेशन, इसके फायदे डेमो अकाउंट के बाद चल रहा है, साथ साथ फॉलोअप। फॉलोअप का क्या मतलब हुआ? रोजाना 1-2 दिन बाद, हाँ यार वो गोल्ड को देखा, वो यूरो यूएसडी को देखो, क्या स्पाइक मारा, ट्रेड लगाई तूने? नहीं लगाई थी? अच्छा
हम तो शुरू में क्या करते थे, 2 डेमो अकाउंट खोले हुए थे, एक में बाय लगा देते, एक में सेल लगा देते थे। बाद में इतनी लानत अपने ऊपर दी कि कैसे धोखेबाजी थी ये तो। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं, इसको फोन कर रहे हैं, हाँ सलीम, ओ यूरो यूएसडी देखा क्या स्पाइक लिया यार, ट्रेड ली थी? कहता नहीं यार मैं तो ली थी, देखो वो डेमो वाली वो क्योंकि एक बाय एक सेल है, एक तो कामयाब होगी ना। ओ भाई बाद में पता चला मुझको कि यार ये तो गलत है, सच्चाई पे काम करना चाहिए। तो फिर सीखना शुरू किया, जो वीडियोस वो बेचता था, फिर ट्रेड सही होने लगी तो उसको बेच देते थे। तो जहां मैंने गलती की आपको खुलेआम कह दिया, मैं शुरू में कर रहा था, फिर मैंने कहा नहीं इसमें सच्चाई नहीं है, जिस काम में सच्चाई नहीं ऊपर वाले का हाथ उड़ जाएगा, ऊपर वाले ने हाथ खींच लिया तो अच्छी वाली कामयाबी हाथ से निकल जाएगी। तो हमारी डिस्कशन इस तरह चलती रहती थी सबके साथ। 10 लोगों के डेमो ओपन कराए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चल रही है बात, उसको व्हाट्सएप करो, यार ये देखा यार इसमें देखो ट्रेड बन रही है नहीं बन रही है, यार तू एनालाइज करके बता। वो कहता था मुझे तो लग रहा है ऊपर जाएगा। जिस दिन जिसकी ट्रेड सही होती थी आपका भाई उस दिन पहुंच जाता था उसके पास और कर देता था क्लोज। मैं बोलता था यार क्या ट्रेड तूने लगाई और बताई है, 10 में से कोई एक दिन तो सही होगा वो। और मैं कहता था बेवकूफ आदमी, डेमो पे कब तक अपना ये काम करते रहोगे, 500 का अकाउंट खोलो, 0.02 की लॉट लगाओ, कितना पैसा अब तक तुम कमा चुके होते, ओपन करो अकाउंट। और मैं उसका फटाफट उसको लिंक भेजता था, बोलता था ये अकाउंट है, इसको रियल इस तरह से खोलो, ये करो, अभी देखो यहाँ से पैसे जाएंगे, यूएसडीटी चाहिए, हाँ मैं फोन करता हूँ। आपने सर दानिश को फोन किया, सर ये भेज रहे हैं अमाउंट, इनको ये बैंक अकाउंट में मंगवा रहा हूँ, उनको अमाउंट भेजो। तुम 500 वाला अकाउंट खोलोगे 100 वाला खोलोगे, 2 ऑप्शन जरूर दो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि खोलोगे, लोग ओपन क्वेश्चन, आप अकाउंट खोलोगे या नहीं खोलोगे, वो बोलता है नहीं खोलूंगा, फिर कब खोलोगे, ये सारे ओपन क्वेश्चन होते हैं। ओपन क्वेश्चन जिंदगी में कभी किसी से नहीं करते। हमारे यूनिवर्सिटी में लड़की होती थी सारा, उसको मैंने जाके बोला, जब बात हुई उससे तो मैंने उसको जाके बोला कि तुम आज मेरे साथ चाय पियोगी या कल, ऑप्शन ही नहीं है ना का। तो बोला अभी तो मैं बिजी हूं, कल पीते हैं। जब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, आप कभी ओपन क्वेश्चन नहीं, हमेशा इसको कहते हैं क्लोज प्रोब। सेल में आप उसको बोलो 500 वाला अकाउंट खोलोगे 100 वाला, कहते यार अभी 100 वाला खोल लेता हूं, बहुत अच्छी बात है, 100 वाले से ही सब आते हैं। मेरा भी पहला अकाउंट $100 का ही था, और आज दानिश ने देखा है तो पाँव के नीचे जमीन निकल जाएगी, इतना बड़ा अकाउंट है। $100 से आते हैं सब। लेकिन सवाल यह करना है सर, फॉलो देखो ना, अभी सुनना मेरी बात को ध्यान से, इधर आ जाओ, इतने प्यारे लग रहे हो, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये तुम्हारी सिंधी शॉल ने मरवा दिया आज तुमको, आ जाओ। आपका ताल्लुक सिंध से? नहीं, पिशावर, माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे हो आप, और आप में मुझे कोई स्पार्क नजर आ रहा है आगे बढ़ने का, इस वजह से ये मस्ती हो रही है, ठीक है। दानिश याद है इसी तरह प्रोग्राम में उठाया था दानिश को, आज से तकरीबन कितने साल पुरानी बात हो गई होगी, 7-8 साल पहले। इसको ऐसे ही पीछे ऐसा चूजा सा बैठा था, ऐसे ही बुलाया था, आज आपके सामने, इसके लिए क्लैपिंग करो यार। योर गुड लक, ये आपका नसीब, क्योंकि अच्छा बाप मिल जाना और अच्छा उस्ताद मिल जाना, ये नसीब का खेल है, जिंदगी गुजर जाती है, सेकंड चॉइस नहीं होती आदमी के पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ऐसे ही इसमें भी कुछ नजर आ रहा है दानिश जैसा, इसलिए मस्ती हो रही है। देखो भाई, मिले दोस्त से और इसके फायदे बताएं, कौन कौन इसको कितना कमा चुका है, उसकी शक्लें दिखाई, मोबाइल में दिखाओगे ना। डेमो ओपन कराया, इसमें पैसे तो कोई लगते नहीं है, ओपन कर लेगा, सामने ओपन कराना है, बाद में कुछ नहीं होता, अभी के अभी। उसको नेट नहीं है, उसको फौरन हॉटस्पॉट देते हो, क्या देते हो, वो दे दो उसको, तुम कुछ नहीं होगा, पैकेज करा के जाना, ठीक है। डेमो अकाउंट ओपन हो गया, अब उसके साथ मोबाइल पे 1-2 दिन बाद वो ट्रेड देखी, क्या देखा, इसका क्या लग रहा है, उसका क्या लग, बातें, अरे अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बना लिया। अब बातें क्या हो रही है, पहले तुम बातें करते थे यार उसको देखा था क्या लग रही थी यार, छोड़ दो वो बातें, कुछ नहीं रखा, बर्बाद हो जाओगे। अब बोलोगे यूरो यूएसडी को देखा था, गोल्ड को देखा था, अब ये बातें होनी चाहिए, बी अ प्रोफेशनल। उसको देखा, इसको देखा, वो सब देखने से कुछ हाथ में नहीं आएगा, हाथ में जब ही आएगा जब तुम्हारी जेब में ये आएगा।
खुद उड़ उड़ के आएंगे सब। लेकिन अभी तुम उड़ के भी पहुंचोगे तो तुम्हें ये मिलने वाली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. और ये सच्चाई है, तुम्हारी सबकी उम्र से मैं गुजर चुका हूं। फॉलो अप, बातें शातें क्या हो रही हैं, बातें चेंज हो गई हैं उसके साथ। अब यूरो की बातें होती हैं, पाउंड की बातें होती हैं, गोल्ड की बातें होती हैं। और उससे पूछा क्या लगता है गोल्ड का, वो कहता है ये लगता है, डेमो पे लगा दो ट्रेड, सही हो जाए पहुंच जाओ। क्या यार जबरदस्त ट्रेड बताई यार, क्या यार तेरा इंट्यूशन है, जबरदस्त खेल रहा है यार, जबरदस्त जा रहा है यार। अब रियल अकाउंट खोल तू देख, फिर जो कॉन्फिडेंस तेरे अंदर, ये बोलोगे ना उसको। और फिर लास्ट में क्या बोलोगे? बोल डालो, बोलो क्या बोलोगे? 500 का अकाउंट बोलो, 500। अब बोलो बोलो, जो समझ आता है बोलो। अब ये आखिरी डायलॉग तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंस के साथ, तुम्हारा इंटोनेशन, तुम्हारा वोकैबुलरी, तुम्हारा थ्रो, तुम्हारी पर्सनैलिटी, हर चीज पूरा इस एक सेंटेंस में लगेगी। क्या बोलना है उसको? 100 को छोड़ो, 500 का खोलो। उसको बोलो भाईजान क्या बात है तेरी, ये बता 100 वाला अकाउंट खोलेगा रियल या 500? तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। ये गलती से नहीं बोलना अभी खोलोगे के बाद में, तो जवाब क्या मिलेगा? बाद में। और वो बोलता है कि यार तुझे तो मेरे हालात पता ही है, मैं वैसे ही कर्जे में दबा हुआ आदमी हूं, पैसे मेरे पास कोई है नहीं। तो बोलो तेरा पैसों का मसला भी हल करवा देता हूं। अब पैसों का मसला जानते हो कैसे हल होगा? अब उसको मिलवाओ दानिश से, और दानिश ये कहेगा अगर डिपॉजिट के पैसे, बैठो यार इनके लिए क्लैपिंग करो, जबरदस्त, शाबाश। देखो इतना अच्छा बोल सकते हो माशाल्लाह से, आज अपनी स्किल का तुम्हें खुद अंदाजा हुआ। यस सर। जबरदस्त। दानिश क्या करेगा? दानिश करेगा ये कि उसके बाद डिपॉजिट का $100 तो है नहीं, $50 भी नहीं है। दानिश कहेगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास लोग तो हैं, तुम्हारे पास स्किल्स तो है, तुम्हारे पास टैलेंट तो है, तुम्हारे पास बोलने के लिए जुबान तो है। पैसा नहीं है तो क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पास हाथ तो हैं, तुम्हारे पास 2 पैर तो हैं, तुम्हारे पास इल्म तो है, इतना सब कुछ तुम्हारे पास। एक पैसा ना होने से क्या होता है, आओ मैं बताता हूं पैसे कैसे आएंगे। ये उसका अकाउंट ओपन करा के ऊपर रिक्वेस्ट कर देंगे कि इसको सर आईबी ओपन कर दें इसका, और उससे फिर क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि इसको काम कैसे करवाना है। तो इसको आईबी के ऊपर जो है ना वो ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो अपने दोस्तों को ज्वाइन करा के कमीशन बनाए और $100 का अकाउंट खोल ले। यानी उसका भी सोल्यूशन आ गया, जिसके पास पैसे नहीं है वो सर दानिश निकालेंगे आईबी के ऊपर उसको लगा के, और जिसके पास पैसे हैं वो तो अकाउंट खोल ही लेगा। लेकिन वो अकाउंट क्यों खोलेगा? वो इसलिए खोलेगा कि उसको मजा आ रहा है इस काम में। और मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो डेमो पे ट्रेड कर रहा है और आप उसको सिखा भी रहे हो या सिखवा रहे हो। आदमी याद रखना, EQ 80%, इमोशन, और एक इमोशन है इंसान का प्लेजर। इंसान को ना, इंसान देखो प्लेजर क्या चीज है। जब हम खाना खाने जाते हैं और खाना अच्छा लगता है, बाहर निकलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जब कोई पूछता है क्या खाना कैसा, तो अच्छा था, हम क्या बोलते हैं? मजा आ गया। ऐसा ही है, हम गए कॉन्सर्ट में, कवाली सुनी राहत फतेह अली खान की, तो बाहर निकल के बोलते हैं कि मजा आ गया। EQ है ना, मजा आ गया। हमने कोई ड्रामा देखा, इश्क मुर्शिद, उसका एपिसोड देखा, हम बोलते हैं मजा आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं ट्रेनिंग के लिए जाता था तो जो चेक देता था मुझको डायरेक्टर आके, वो कहता था शेख साहब ट्रेनिंग में मजा आना चाहिए, हर आदमी को मजा चाहिए। उसके साथ इतने इन्वॉल्व हो जाओ, उसको इतना अच्छा फॉलो अप करते। फॉलो अप करने का मतलब होता है, अगर हम सलीस उर्दू में बोले, कि उसके साथ ताल्लुक में रहना, उसके साथ ताल्लुक में रहना और उस टॉपिक पे बात करते रहना, फॉरेक्स के, करेंसी पेयर्स के ऊपर, इसको कहते हैं फॉलो अप। अगर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो उसको जो है वो पिन करते रहना उस फील्ड के मुताबिक। यूरो को देखा, गोल्ड को देखा, क्या लग रहा है, ये पिन करना। उससे भी नीचे चले आओ तो वो मैं बोल नहीं सकता, वो अकेले में कभी बताऊंगा। लेकिन ये 2 चीजें ध्यान में रखो। फॉलो अप का क्या मतलब हुआ? उसके साथ उस टॉपिक के मुतालिक डिस्कशन में रहना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब फॉरेक्स का डिस्कशन क्या हो सकता है सर?
आपने मेरा डेमो अकाउंट ओपन करा दिया, अब आपने मुझे कॉल की, क्या बोलोगे बातचीत करके बीच बीच में? आप क्या बोलोगे आप? अभी ओपन होगा अकाउंट, क्यों नहीं ओपन किया अब तक? अच्छा, आपका ओपन अकाउंट है, आपका आपका क्या कहेंगे आप? उनको बस डेली के ट्रेड के मुतालिक बताएंगे ना कि जो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है इसके मुतालिक बात डिस्कशन करेंगे यार, यूरो के बारे में क्या लग रहा है, यूरो को देखा, ट्रेड ली थी कोई तुमने, गोल्ड में ली थी, इस तरह करके ये बातों में ये आपकी डिस्कशन रहनी चाहिए। अगर आप उसके साथ डिस्कस ही नहीं कर रहे फॉरेक्स को, सिखाने की बात ही नहीं कर रहे, उसको कोई वीडियो ही नहीं भेज रहे फॉरेक्स का, सर क्या मतलब हुआ इसका? इनके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? ये कामयाब नहीं होना चाहिए, ना खुद होना चाहते हैं ना अगले कामयाब होना करना चाहते हैं। हाँ, एक जुमले में बताओ, नियत ठीक है, नियत नियत ही ठीक नहीं है। जब नियत ठीक नहीं है ना भाई, अगर ऐसा कोई सीन है इस काम में आने का, खुद डॉलर कमाने, नियत अगर सही नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। ज्यादा से कितना 10-20 लाख रुपए कमा लोगे, 40 लाख रुपए कमा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे बदनियती के साथ 1-1 करोड़ रुपया कमा लिया, उसके बाद कुछ नहीं कमाए, टीम फूट गई, टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सिखा नहीं रहे थे, कोई फायदा नहीं होने वाला। रब को राजी के बिना कोई काम करोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए फॉलो अप में वीडियो भेजो सिखाने के, और छोटे छोटे वीडियोस भेजो, बातचीत में रहो, और जब आपको लगे कि अब वो कुछ कुछ अच्छा कर रहा है, तब उसकी क्लोजिंग की तरफ जाओगे और बोलोगे 100 वाला अकाउंट खोल रहे हो, 500 वाला, आप 100 वाला खोलेंगे, 500 वाला अकाउंट रियल 500 वाला हो गई ना क्लोजिंग। क्लैपिंग करो इनके लिए। और अकाउंट ओपन करा के अगर मैं तुम्हें ना सिखाऊं और मैं फिर बातचीत भी बंद कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी नियत। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो दानिश को सीधा बताना, और दानिश मुझे बताया, वहां से फ्लाइट पकड़ के आऊंगा। अगर कराची में हुआ तो कराची से, और दुबई में, दुबई से सीधा डायरेक्ट फ्लाई उसके दरवाजे के बाहर उतारूंगा जहाज को, और फिर देखो मैं क्या करता हूं। क्योंकि मेरी टीम में अगर कोई भी शख्स दूसरे को बस अपने कमीशन के लिए ला रहा और उसको कामयाब नहीं कर रहा, ये चीज मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिस इज अनबेरेबल थिंग फॉर मी। तो ये वादा करो कि जिसको लाओगे प्रॉपर गाइड करोगे और उसका हाथ नहीं छोड़ोगे। वादा करते हो? यस और नो? यस और नो? वादा करके रखना पड़ेगा। शुरू में जो है ना, इंसान को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, और आपका एक डायलॉग उसको मोटिवेट कर सकता है। कभी कभी जिंदगी में एक डायलॉग लगता है किसी को मोटिवेट करने के लिए। आप यकीन करो कि मैंने जिंदगी में कभी स्पीच नहीं की थी। स्कूल का जमाना था, टीचर ने बोला खुरम शेख 2 दिन बाद स्पीच कंपटीशन हो रहा है और आप स्पीच करेंगे, आप पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर स्पीच करेंगे। मैंने कभी स्पीच की नहीं थी। मैं घर पहुंचा वापस, क्योंकि मैं अब्बा से बहुत ज्यादा अपने प्यार करता था। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मैं अब्बा के पास गया, गोल्ड लीफ पिया करते थे वो। क्या पर्सनालिटी थी उस बंदे की, उफ। मैंने बोला अब्बा एक मसला हो गया, स्पीच कोई करना आती नहीं है, और टीचर ने बोला 2 दिन बाद स्पीच कंपटीशन है, तुमने स्पीच करनी है। जो एक डायलॉग मेरे बाप ने बोला ना, ओए ओए ओए, उसने बोला खुराम जा जाके स्पीच कर दे, तेरा बाप इधर बैठा है। ये एक डायलॉग काफी था हिलाने के लिए। मैंने कहा अच्छा अब देखो मैं क्या करता हूं। मैंने क्या किया, आईना सामने था रूम में, उसको देख देख के स्पीच की प्रैक्टिस, देख देख के स्पीच की प्रैक्टिस। स्कूल में गया, स्पीच की फर्स्ट प्राइज मुझको मिला स्पीच का, और उस दिन मुझे पता चला एक टैलेंट है मेरे अंदर। लेकिन वो टैलेंट निकाला किस डायलॉग ने? मैं बैठा हूं, जब मैं इनका अकाउंट ओपन कराता हूं, बोलता हूं तुम अकाउंट ओपन करो, मैं बैठा हूं इधर, टेंशन नहीं लेनी, और मैं इन्हें फिर सिखाऊं, तो ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? मैं इनको बोलता हूं अरसलान भाई आप आईबी पे काम शुरू करें, मुझसे मिलवा लोगों को, मैं गाइड करता हूं, मैं इधर बैठा हूं। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट था, और कराची यूनिवर्सिटी का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट था हमारे जमाने में, उसमें सिर्फ 120 सीटें होती थी, और पार्टिसिपेंट बैठता था पूरे पाकिस्तान से 18,000। 18,000 पार्टिसिपेंट, 120 सीटें,
प्राइम मिनिस्टर की सोर्स पे भी 1 सीट बढ़ती थी उस डिपार्टमेंट में। आईटी का दौर था और बेहतरीन डिग्री कराची यूनिवर्सिटी की मानी जाती थी और अब भी मानी जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। पूरी दुनिया में बेस्ट जो डिग्रीज हैं उसमें एक कराची यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट माना जाता है टॉप 10 के अंदर। मैंने बोला यार टेस्ट दूं या ना दूं। मैंने कहा अब्बा से पूछता हूं। अब्बा के पास गया, मैंने बोला अब्बा 18,000 बच्चा बैठ रहा है पूरे पाकिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, हर जगह से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से। और हम तू टेस्ट दे डाल। मैं इधर बैठा हूं। एक मोटिवेशन अंदर से आई, जाके टेस्ट दिया और आपको भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है कराची यूनिवर्सिटी से, एडमिशन हुआ। उसका फायदा क्या हो मुझे आज तक समझ नहीं आया। नौकरी नहीं मिली थी वो करने के बाद। अब इसी तरीके से जो सीन है ना, वो यहां से जो है ना बहुत चीजें समझ आई लाइफ में। फाइनल ईयर था हमारा, 8th सेमेस्टर था, 6 महीने का एक सेमेस्टर हुआ करता था। उसमें एक बड़ा मुकाबला मुनक्कद किया था कराची यूनिवर्सिटी के जमीयत उलमा कॉन्फ्रेंस ने। बहुत बड़ा मुकाबला था स्पीच का, और मैं उस वक्त एक अच्छा स्पीकर बन चुका था। मुकाबला था बहुत आंकड़े का। उसमें दूसरे डिपार्टमेंट की एक अकड़ू लड़की थी, सबा, क्लास की स्पीकर थी और ऐसा बोलती थी कि इंसान को हिला के रख दे। बाय पैदाइशी मेरे ख्याल है वो स्पीच करती हुई पैदा हुई होगी, ऐसी जबरदस्त स्पीकर थी वो। और पूरे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक आवाज पड़ गई कि भाई मुकाबला है, मुकाबला है। मुकाबला हुआ और वो फर्स्ट आई, मैं सेकंड आया, वो जीती। जब वो नीचे उतरी तो मेरे दोस्तों ने मुझको ऐसा घेर लिया और कहने लगे कि यार तू क्या समझता है, तेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस। हाँ है, और मैं गुस्से में भी बहुत था, सेकंड आया था। कहने लगे अच्छा तेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है ना, वो देख वो खड़ी सभा अपनी दोस्तों के साथ, उसको जाके तू सिर्फ इतना बोल दे, तू अपने आप को समझती क्या है। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। ग्रीन नंबर प्लेट में आती थी वो जो गाड़ी थी ना, जो उसको छोड़ती थी यूनिवर्सिटी, ग्रीन नंबर प्लेट थी उसकी। दम चाहिए बेटा, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तुम पे ये पड़े तो सोचो कैसा चैलेंज है। खाली लड़की को नहीं बोलना तुम अपने आप को क्या समझते हो, ग्रीन नंबर प्लेट में आने वाली लड़की को बोलना है। मैंने बोला कल बोलूंगा। कहना कल क्यों? मैंने कहा अब्बा को पूछ लूं पहले। मैं गया, मैंने कहा दोस्तों ने ऐसा चैलेंज कर दिया, जानते हो मेरे बाप ने क्या बोला? और बेटा तू सभा को जाके बोल दे मैं इधर बैठा हूं। हम गए, अगले दिन बोल दिया। मैंने कहा सभा बात सुनो, who do you think you are? तुम अपने आप को समझती क्या हो? उसने बोला कल मेरा बाप बताएगा तुमको कि मैं क्या समझती हूँ। और ऐसा वो अपने क्लास में चली गई, अच्छी लड़की थी, शरीफ लड़की, अपनी क्लास में। कह मेरा बाप बता, मैं परेशान, मेरे हाथ ऐसे कांपने लगे। मैंने क्लास ही अटेंड नहीं की। मैं घर वापस गया, दुआ कर रहा था अब्बा घर पे ही हो, तो ज्यादा घर पे ही होते थे वो, तभी हमें जल्दी बाहर निकलना पड़ा काम करने के लिए। तो मैंने बोला भाई ये हो गया। वो बोल रही है मैं अपने अब्बा को लेकर आ रही हूँ। अभी अब्बा उठने का वक्त आ गया। जानते हो क्या बोला? कह रहा मैंने तो पहले ही बोला था मैं बैठा हूँ। मैं बैठा ही हूँ, जो करना क्यों नहीं कर रहा। 12 साल धोखा। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया और मेरे जहन में आने लगा मैं ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा उसके अब्बा को, मैं माफी मांग लूंगा, सॉरी बोल दूंगा, इसको सबसे पहले बहन बनाता हूँ जाके, ये करता हूँ, उसको कोई गिफ्ट दे देता हूँ, उसकी दोस्त पे जाता हूँ, उसकी दोस्त उसकी बहुत बात सुनती है और वो दोस्त जो है वो थोड़ा जो है मुझसे बातचीत में, तो मैं उसके दोस्त के थ्रू कहलवा देता हूँ कि मुझे माफ कर दे। ऐसी बातें मेरे जहन में आने लगी और इसी में वक्त गुजर गया, मैं जा ना पाया परेशानी की हालत में। अगले दिन जब मैं गया तो अपने अब्बा के साथ आ रही थी, मैं अब्बा के पास गया, उसके मैंने कहा अंकल ये मेरी बहन है, इसको बोले इसको कोई प्रॉब्लम हो, खुरम शेख इसका भाई है, मुझे बताए। वो मुस्कुरा दी और सीधा चली गई। वो कोई फॉर्म वॉर्म सबमिट करने आई थी, उसका ये मकसद नहीं था कि अपने अब्बा को ला के मेरी कोई छिलाई करवाती, और उसका तो वो पढ़ने वाली बच्ची थी, उनको इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं था।
लेकिन वो जो डायलॉग था ना, मैंने बाद में सोचा ये किया क्या मेरे अब्बा ने मेरे साथ, कि मैं बैठा हूं और वो बैठे ही रहे आखिर तक। मुझे समझ में आया कि बाप बाप ही होता है। उनको पता चल गया था इस 12 साल में इस काबिल हो चुका है कि अब ये अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल कर सकता है, मुझे उठने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जिस दिन मुझे मालूम हुआ ना कि दानिश अब इस काबिल हो गया है कि अपनी टीम को खुद लीड कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो उस दिन मैंने ये हाथ थोड़ा सा छोड़ के दूसरे हाथ थामे थे कि अब इनको मेरी जरूरत है, अब इनको डेवलप करता हूं। तो जिंदगी में जब बहुत आगे बढ़ जाओ और लीडर कहीं मसरूफ हो जाए तो कभी ये मत समझना कि लीडर सपोर्ट नहीं करा, वो आपको इस काबिल देख रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम को खुद हैंडल कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करना बहुत जरूरी है, और ये कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया वो मेरे बाप के इस डायलॉग की वजह से आया। बेहद जरूरी है इस काम में कॉन्फिडेंस का होना, और कॉन्फिडेंस के साथ नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। इसी कॉन्फिडेंस के बेस पे सिमेंस में मैं अकाउंटेंट की नौकरी के लिए गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नौकरियां बंद हो गई थी। .com बबल बस्ट हुआ था, सन 2008 की बात है। .com बबल बस्ट हुआ, नौकरियां थी नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, सॉफ्टवेयर हाउसेस वाइंड अप हो रहे थे पाकिस्तान से। मुझे अकाउंटेंट का जब मैंने ऐड देखा, मैं नौकरी के लिए गया सिमेंस कंपनी में। जब वहां गया तो ऐसे ही लोग बैठे थे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कहता था इंटरव्यू में जो भी पूछ ले, मुझे आता तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। और जो आदमी आ रहा है बाहर मुंह लटका के आ रहा है, तो मुझे समझ आ गया था किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। आखिरी नंबर पे जब मैं गया तो वहां जो आदमी बैठा था, अरमानी का उसने सूट पहना हुआ था, और क्रिएट एवेंटस परफ्यूम होता है, 1.5 लाख रुपए उसकी कीमत है, शाहरुख खान लगाता है वो। क्रिएट एवेंटस साले ने परफ्यूम लगाया हुआ था। मुझे कैसे पता, क्योंकि उसका कॉपी 150 रुपए में मैं यूज करता था, तो मिलती जुलती थी, तो पता चल गया। उसने जानते हो मुझसे क्या बोला मेरी तरफ देख के? उसने बोला, जेंटलमैन, आई हैव ऑलरेडी वेस्टेड माई सो मच टाइम, आई डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट। मेरे पास अब वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। तुम नौजवान लड़के डिग्रियां लेके आ जाते हो, नाम का कॉन्फिडेंस और टैलेंट तुम लोगों में होता नहीं, तुम क्या किसी कंपनी को संभालोगे? उसने बोला, मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूं, वक्त कम है, या तो अकाउंट्स के 10 आसान सवाल कर लूं, या अकाउंट से हटके एक ही मुश्किल सवाल कर लूं। अकाउंट्स वैसे ही नहीं आती थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई थी। हमने बोला, सर आप एक मुश्किल सवाल ही कर लीजिए। उसने सवाल बड़ा टेक्निकल किया। उसने बोला, पहले बताओ मुर्गी आई या अंडा? कॉन्फिडेंस तो बहुत था। मैंने कहा, सर मुझे ऐसे लगता है पहले मुर्गा आया होगा। वो एकदम से मेरी तरफ देखा और अकड़ू था, मुस्कुरा दिया। कहने लगा, 15 साल से जेंटलमैन में इंटरव्यू ले रहा हूं, और 1 सेकंड में इससे अच्छा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। 1 सेकंड में। और मेरे जो है वो जॉब उसने सिलेक्शन कर दिया मेरा। 3 महीने मैंने ऐसा काम किया, खुदा की कसम, उस कंपनी में के धक्के दे के निकाला था उन लोगों ने। जानते हो क्यों? क्यों? खाली कॉन्फिडेंस था। अकाउंट्स की नॉलेज तो घंटा अपने पास नहीं, हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के गए। 3 महीने तक तो सैलरी खींच ली कॉन्फिडेंस के नाम पे। उसके बाद जब ऐसे उसने धक्का मार के निकाला ना, तो एक बात समझ में आ गई, खाली कॉन्फिडेंस लेके घूमने से देर तक कामयाबी नहीं मिलती, टेम्परेरी पैसा आ जाता है। आज अगर आपके पास काम करने का कॉन्फिडेंस और लगन है, लेकिन मालूम ही नहीं है मिलना कैसे है, किससे मिलना है, प्रेजेंटेशन में क्या बोलना है, नेम लिस्ट कैसे बनानी है, ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है, डेमो अकाउंट कैसे ओपन कराना है, फॉलो अप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, नॉलेज कोई है नहीं, कॉन्फिडेंस लेके पहुंच गए, कुछ वक्त काम चल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा काम बर्बाद हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस और नॉलेज, ये 2 चीजें आपस में मिलती हैं, तब जाके कामयाबी का थंडरबोल्ट पैदा होता है। यस और नो? यस सर। तो इन शॉर्ट, आज से आपको अपनी अपलाइन का सही इस्तेमाल आना चाहिए। सर दानिश को कॉल करो, फोन करो, जितनी चीजें इनको नचोड़ सकते हो नचोड़ो, जितना सीख सकते हो इनसे सीखो, ताकि कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्या पैदा हो? कॉन्फिडेंस के साथ क्या पैदा हो? नॉलेज पैदा होना शुरू हो। और पैसा कमाना जिंदगी में किसी भी दौर में कभी भी आसान नहीं रहा, और पैसे की जरूरत
जब से दुनिया बनी है कभी खत्म नहीं, और ये जरूरत खत्म होने वाली भी नहीं है। डिपेंड करता है आपको पैसे की जरूरत है क्यों। आपको पैसे की जरूरत इसलिए है कि आप किसी बार में जाके ड्रिंक करो, या आपको पैसे की जरूरत इसलिए है कि आप किसी गरीब की शादी करा सको। आपको पैसे की जरूरत इसलिए है कि आप गाड़ी खरीदो और स्क्रीचेस मारो, ड्रैग करो गाड़ी को रोड पे, तेज म्यूजिक लगाओ, या आपको पैसे की जरूरत इसलिए कि अपने बाप को उम्रा या हज करा सको। डिपेंड करता है कि वो पैसा आपको चाहिए क्यों। और अगर अच्छी नियत के लिए पैसा चाहिए तो फिर दिन रात एक कर दो। अगर माँ बाप के लिए, बहनों के लिए कुछ करना चाहते हो, दिन रात एक कर दो, परवाह मत करो। फिर जितना तुम्हारे जिस्म में एनर्जी है सारी लगा दो, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए मिटाना पड़ता है खुद को, ऐसे कामयाबी मिलती नहीं है। एक शिकारी जंगल से गुजर रहा होता है तो उसको ऐसे तोते का बच्चा दरख्त के नीचे पड़ा हुआ मिलता है, जिंदा होता है, उड़ नहीं पा रहा होता, जख्मी होता है। वो उसको उठा के घर ले आता है, पिंजरे में डाल देता है। अब पिंजरा उस तोते को अच्छा ना लगे, आजाद पंछी, लेकिन कुछ बोलता नहीं, कहता है चलो खाना पीना तो मिल ही रहा है। तोता बड़ा हो जाता है, बोलना शुरू कर देता है। शिकारी उसको कहता है कि मैं उसी जगह जा रहा हूं जहां से मैं तुम्हें लाया था, तो अपने बड़ों को कोई पैगाम देना है तो बता दो। तो वो तोता कहता है कि वहां जब तुम जाओगे ना, उस दरख्त के ऊपर बुजुर्ग तोते बैठे होंगे, मेरे बड़े हैं वो सारे, उनको बस इतना कह देना कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं, बस इतना कहता मैं बोल दूंगा। बहरहाल शिकारी शिकार से फारिग होकर उस दरख्त के पास से गुजरता है तो तोते ऊपर बैठे होते हैं, और वो शिकारी बोलता है कि भाई आज से 2 साल पहले ले गया था तुम्हारे एक छोटे बच्चे को, बहुत खुश है, मेरे पास खाने पीने का मैं ख्याल रखता हूं, लेकिन उसने एक पैगाम भेजा है, बोलता है कि मेरे बड़ों को बोलना मैं तुम लोगों को बहुत याद करें। ये सुनना था कि जो एक बुजुर्ग तोता था उसकी हालत खराब हो गई, मुंह से झाग निकलने लगा, आंखें लाल हो गई, पर फड़फड़ाने लगे, तड़पने लगा, तड़प तड़प के जमीन पे गिर के मर गया। उस आदमी को ये माजरा समझ ना आया, फटाफट घर गया, उस तोते को उसने बोला कि भाई मैंने तुम्हारे बड़े को बताया कि तुम उन्हें बहुत याद करते हो, तो एक तोते की ये हालत हो गई। ये सुनना था जो पिंजरे में तोता था उसकी आंखें लाल, मुंह से ऐसे झाग निकलने लगा, पर फड़फड़ाने लगे और तड़पते तड़पते ऐसे पिंजरे में मर गया। शिकारी को माजरा समझ ना आया, 1-2 मिनट तक सोचा और बोला ये तो मर चुका है। पिंजरे से निकाल के उसको ऐसे खिड़की से बाहर फेंका, लेकिन वो नीचे नहीं गिरा, उड़ के तोता दीवार पे बैठ गया। शिकारी ने बोला मुझे समझ में आ गया, हाथ कर दिया तुमने मेरे साथ, लेकिन जाते जाते इतना तो बताते जाओ, इतना तो बताते जाओ कि वो बुजुर्ग तोते ने साले तुम्हें पैगाम क्या दिया था। तो जानते हो तोता जाते हुए क्या बोल के गया? उस तोते ने बोला, उस बुजुर्ग तोते ने मुझे ये पैगाम दिया था कि अगर आजादी चाहिए, जिंदगी भर का फ्रीडम चाहिए, तो एक बार अपने आप को मार के देखो, तुम्हें जिंदगी भर के लिए आजादी मिल जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आदमी को अपने आप को मारना पड़ता है तब फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। पूछो उन लोगों से जो आज कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंच गए, एक वक्त में खुद को मिटाया, ना वक्त की परवाह की, ना घर की परवाह की, निकल गए काम करने के लिए और आज कामयाबी की बुलंदियों के ऊपर पहुंचे हुए। इंसान को अपने आप को मारना पड़ता है तब कहीं जाके इंसान के हिस्से में कामयाबी आती है। सक्सेस इज नॉट अ पीस ऑफ केक, it's hard nut to crack to get. You will have to strive and put your shoulders to the wheel if you really want to reach at the highest level of the success in life. बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, आदमी को मिटाना पड़ता है। और अगर ये मेहनत करने के लिए तुम तैयार हो, मैं गारंटी देता हूं 1.5 साल के अंदर अंदर तुम सबके पास अपनी गाड़ी होगी, भले छोटी हो, भले तुम्हारे पास ऑल्टो हो नए मॉडल की, लेकिन गाड़ी होगी। तुम सबके पास जो है इतना पैसा होगा कि तुम अपनी मां के मुंह से निकलने से पहले कोई ख्वाहिश पूरी कर सको, लेकिन उसके लिए खुद को मिटाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, सीखना पड़ता है। और इस काम को सीखो, लोगों को सिखाओ। लोगों को इस वक्त काम की जरूरत है, लोगों को इस वक्त जरूरत है इस बात की कि वो जो है वो आगे उनके पास कोई मसीहा बन के आए, उनके लिए कोई वसीला बनकर आए, उनके लिए कोई हेल्पफुल बनकर आए और उनको कोई काम सिखाए। तो करोगे सही से दिल से काम? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस सर। दैट्स ग्रेट। चलो अपने लिए भरपूर क्लैपिंग करो, भरपूर क्लैपिंग। और अब आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। इन द मीन वाइल आई थिंक फूड इज गोइंग टू बी रेडी। हाउ मच टाइम दे विल टेक?
20 मिनट्स ओके। पर एक क्वेश्चन मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी आपसे किया था कि जब भी हम किसी को डेमो अकाउंट खुलवाते हैं, आईबी की डिटेल्स भी बता दी, डेमो भी दे दिया, तो एक क्वेश्चन सबका तकरीबन कॉमन होता है कि आप बताएं आपने आज तक कितना कमाया है। बिल्कुल सही बात है। इसका जवाब मैंने लास्ट ट्रेनिंग में दिया था, लेकिन वो आपकी टीम की नहीं थी। असल में देखो भाई, बात ये है, उसका बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। आप लोग करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग, सांप और सीढ़ी का खेल। आज सीढ़ी लग गई, कल सांप ऊपर काला नाग रेडी है तुम्हें दोबारा 2 या 3 की प्राइस पे फेंकने के लिए। हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते नहीं है, हम करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और हम करते हैं ट्रेंड की डायरेक्शन में काम। जब जब प्राइस नीचे आती है, आप एम्बेसडर हैं, जी यहां पे आपको कोई चीज देखनी होती है जी जो लास्ट टाइम बताई जी थी, सर। वो देखी आपने? जी देखिए, देखने के बाद क्या हुआ फिर? अभी तो मार्केट की सिचुएशन आपको पता है नहीं, सर। कितनी बार देखी है? कौन से पेयर में देखी? सर वो हमने देखी थी गालबन CHF JPY में। CHF JPY। कितना टाइम पहले? ये अभी थर्सडे को देखी थी, लास्ट दिखाना थर्सडे जरा को। ट्रेड दिखाओ अगर है नहीं मैंने लगाई नहीं है तो खत्म हो गई बात। मैं क्योंकि वो सेटअप setup- के आदमी को बता देता हूँ एग्जैक्टली वो सेटअप पे आई नहीं है। हाँ, तो ये ऐसे बोलो। आपने डेमो अकाउंट के ऊपर जो आपको तरीका बताया है, उसको आप पोजिशनल ट्रेड पे आए। पोजिशनल ट्रेड का बेनिफिट ये है कि वो एक एक हफ्ते तक लगी रहती है। छोटी लॉट से आप ट्रेड लगाएं। एक तरीका ये कि या तो पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ आओ, उसमें हमेशा आपकी कोई ना कोई ट्रेड ब्लू में रहती है, आप दिखा देते हो कि ये देखो मैं ये कमा रहा हूं। या फिर आप इन्वेस्टिंग की तरफ आओ, $1000 का अकाउंट खोलो, 0.01 की लॉट सेट करो। जब भी गोल्ड 100 पॉइंट नीचे आए, बस 0.01 से बाय करके अपने कामों में लग जाओ। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद वो आपको ब्लू होगी और भरपूर प्रॉफिट देके जाएगी। गोल्ड कभी नीचे रह ही नहीं सकता, पिछले 100 साल में नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जब आप 0.01 की ट्रेड ले रहे हो $1000 पे, तो आप जानते हो कि गोल्ड को खत्म होना पड़ेगा आपका अकाउंट उड़ाने के लिए। गोल्ड खत्म होगा तो अकाउंट उड़ेगा। अब आप लगाते हो बड़ी लॉट, वो जरा सा आपके अगेंस्ट जाती है, आपका लॉस हो जाता है। आप में से कोई प्रॉपर्टी का काम करता है यहाँ पे? आप करते हैं सर? आप करते हैं? वेरी गुड। आप करते हैं प्रॉपर्टी? पर्सनल मैं अलहयात में काम करता हूँ, इसमें अपना जाते नहीं प्रोजेक्ट। हाँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ वैसे काम कर रहा हूँ। अच्छा, अल हयात में करते हैं। चले, वेरी गुड। विड्रॉल वगैरह मिल रहा है? 3 महीने से रुका हुआ है? नहीं मिल रहे। मिल रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके क्लियर कर रहे हैं ना? सही है। अल हयात का जो ऑनर है ना, ही इज सच अ गुड मैन। आपको पता है यस, बेड़ा गर्क किसने किया? टाइम्स के जो 4 नेटवर्कर आए ना I know, ऊपर, I know। एक अजीज है, एक वो है जहाजेब आलम। तो अच्छा वो आदमी CEO है ना, वो खुद CEO वो तो अच्छा आदमी है। उनके साथ मुझे पता है। उसके साथ में 4 नीचे लोग हैं, उसको लूट के रखा हुआ है मैं एज बेचारे ए को। BM काम कर रहा हूँ चौपाल ब्रांच में। हाँ, तो वो लूट के रखा हुआ है। वो गाड़ियां भी ले ली, ये भी ले लिया। टीम को बोला हमें दे दो पैसा, हम टीम को विड्रॉल दे देंगे। सारा खा गए पैसा। बहुत अच्छा स्टेप अभी उठाया उन्होंने। अभी तो जितना भी डिपॉजिट है डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट्स में, और जितना भी विड्रॉवल है वो इसी direct तरह company- पहले दिन से कर लेते तो अभी प्रॉब्लम ना हाँ, होती। हम तो इसी हाथ में थे स्टार्ट में भी। हाँ, अब पाकिस्तान में किसी चीज का भी पूछो, मैं बताऊंगा हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि मैं असल में एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर ट्रेनिंग करता हूँ पूरे बड़े बड़े मल्टीनेशनल में। ठीक है। तो वो डिस्कशन रहती है। और ये जो 4 हैं, ये मेरी ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं, इसलिए मुझे पता है। एनी हाउ, तो प्रॉपर्टी आपने खरीदी अपने चकवाल में 1 करोड़ रुपए की, कोई भी अल हयात से हटके 1 करोड़। 1 साल बाद वो कितने की हो जाएगी और कितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करो? अगर कोई प्रॉपर्टी में काम करता है तो मुझे जेन्युइनली बताए, डबल पे भी चली जाती है। 1 साल के अंदर डबल ना, ये 20 to 50% अबव तो लाजमी होगी। 20 to 50%। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ में हो रही है। आपने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करके एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखानी है जो 1 करोड़ की हो, अल हयात से हटके। वो असल में और चीज है। 20%, 20 से 50% जो लोकेशन के हिसाब से हाँ, वो इतनी बढ़ जाती हैं। सही है। ये उस वक्त होता है कि जब हर 8 साल के बाद एक प्रॉपर्टी में अप ट्रेंड स्टार्ट अब होता सब है। तो ऐसे ही है। अभी प्रॉपर्टी में क्या है? अभी Down- डाउन फॉल है। डाउन ट्रॉन है। अभी अभी down तो पिछले 3 साल से अभी 10% की भी ग्रोथ नहीं है प्रॉपर्टी में। ऐसा ही है, जिन्होंने लिए वो बेच रहे हैं, प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही है।
जब आप प्रॉपर्टी लेते हो और आप क्या कहते हो कि साल का कितना परसेंट, 20% से आप कह रहे हो जब अच्छा वक्त चले तो कितना होता है, 50%। जब बहुत अच्छा वक्त होता है तो ये उस दौरानिए में आप ये होता है। 16 आपने सही बात की है, जब बहुत अच्छा वक्त होता है तो एक साल का प्रॉफिट रेशो क्या बनता है प्रॉपर्टी में, 20 से 50%। और लोग छलांगे मारते हैं कि 20 से 50% का प्रॉफिट हो गया। फॉरेक्स में आप 10% महीने का प्रॉफिट कमाने के बाद भी बाज क्यों नहीं आते फिर? 10% प्रॉफिट का मतलब साल का कितना हो गया, 120%। तो नुकसान हो क्यों रहा है? इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी के बिजनेस में फॉरेक्स के बाद सबसे ज्यादा पैसा है दुनिया में और ग्रोथ है, उसमें 20 से 50% प्रॉफिट होने का चांस होता है। और फॉरेक्स में आप 120% साल का आसानी से कमा सकते हो, लेकिन चैन ही नहीं आ रहा तुम लोगों को। अभी प्रॉफिट निकाला, अब दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, चौथी ट्रेड, तो जो कमा रहे हो वो वापस जा रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि प्रॉफिट हो गया और फिर मार्केट ने वापस ले लिया, जो ट्रेडिंग करते हैं? कितने लोग, सच्चाई से बताओ। और जिसके साथ नहीं हुआ, इसका मतलब जानते हो क्या है? जिसके साथ ये हुआ ही नहीं, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब हो सकता है? वो ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा। आप कल मेरे पास होटल में आए आदिल, आपको मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई, ठीक है, और मैंने क्या बोला आपसे कि महीने का कितना फोकस करना है परसेंट आपने, और साल का कितना करना है? 5 से 10% मैंने बोला महीने का बस कमाओ, साल का आप 100% कमाओ, इससे ऊपर आप नहीं जाओ। और मैंने कहा जो साल का 100% आप कमा रहे हो उसको कंपाउंड करो। लेट सपोज अगर एक आदमी है, उसके पास है $30,000, लेट सपोज, एक साल बाद ये 100% हो गए। 100% होने का मतलब 8% प्रॉफिट उसने महीने का कमाया फॉरेक्स से, तो साल में कितना हो गया? 60। फिर एक साल के बाद उसने 8%, 60%, कभी 5% प्रॉफिट कमाया, यानी महीने साल का 100%, तो ये कितने हो गए? फिर एक साल के बाद 5%, 6, इससे ऊपर वो जा ही नहीं रहा, ओवर ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा, लॉट साइज बिल्कुल छोटा रखा हुआ है कि अकाउंट वॉश होने का सवाल ही नहीं उठते। कितने हो गए? 240, और उसके बाद कितने हो गए? 480, एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, प्लस यहां से यहां तक 5 साल में कितना हो गया? $4,80,000। कितना बनता है ये 5 साल में? 300 से मल्टीप्लाई करो तो 1 करोड़ भी ज्यादा, 12 करोड़। 5 लाख ही कर लो ना, $5,00,000, यानी ये बन रहे हैं आपके 15 करोड़, $4,80,000। 15 करोड़ राउंड फिगर 14-15 करोड़ राउंड फिगर में होगा। जी सर, कितने बन जाएंगे? 14 to 15 करोड़, 14 to 15 करोड़ रुपीस बनते हैं वो भी सर में डॉलर का रेट यही रहता है। 4 साल। वो तो डॉलर का रेट तो बढ़ेगा ना, IMF आपको लोन देने वाला नहीं है, और वो जब मिलेगा नहीं तो डॉलर आसमानों पे जाएगा। जिसने अकाउंट खोलना है ना भाई, वो अकाउंट खोल ले USDT में। USDT 370 को टच मारने वाला है इंशाल्लाह। पाकिस्तान तो बढ़ जाए, कोई मसला नहीं। लेके रखे हुए हैं। 15 करोड़ रुपए 5 साल कंपाउंडिंग करके। अगर आप 10,000 से शुरू करते तो भाई ये 5 करोड़ हो जाते। आप 5,000 से कंपाउंड करते तो आपके सामने करोड़। यानी अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल के उसको कंपाउंड कर रहे हो तो भी आप करोड़पति हो फॉरेक्स में। लेकिन कंपाउंडिंग करना आपको आनी चाहिए। तो इसको सीख लो, एक दफा अच्छे तरीके से सीख लो, लगन से सीख लो। अब ये कोयटा के रहने वाले हैं। अब इन्हें पता चला कि भाई मैं आया हूं, तो इन्होंने किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगा के, सोर्स लगा के ये कल मेरे साथ बैठे, और मैंने कितना आपको तरीके से टाइम दिया, सारी चीजें की। ऐसा ही है।
तो ये लगन होनी चाहिए इंसान के अंदर, इसको सीख लो। बहुत पैसा है लेकिन जल्दी मत करो। मुझे ये बताओ, जल्दी किस चीज की है पैसे कमाने की? किस चीज की? ग्रीड है ना, ये तो लालच हो गया। पैसे कमाना बुरा नहीं है लेकिन बहुत जल्दी कमाना बुरा है, इसको लालच कहते हैं। तो देयरफॉर आप फोकस करो सिर्फ और सिर्फ महीने का 10% प्रॉफिट आपने कमाना है। $1000 का आपका अकाउंट है, 0.01 0.02 से ऊपर लॉट नहीं लगानी, कुछ नहीं होता आपके अकाउंट को, और आराम से 10% महीने का प्रॉफिट बनाओगे। अदरवाइज आपका क्या होगा, प्रॉफिट बनेगा फिर वापस चला जाएगा, बनेगा फिर वापस चला जाएगा। ये सिर्फ बड़ी लॉट्स की वजह से होता है, क्योंकि बड़ी लॉट्स में आपके अंदर बर्दाश्त पैदा नहीं हो पाती, सब्र नहीं आता इंसान को। तो आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे तो समझ में आ जाएगा। साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए 10 की डायरेक्शन में छोटी लॉट लगाएं, उसको लंबा छोड़ें, आप देखें आपका कितना अच्छा प्रॉफिट होता है। अच्छा, गोल्ड की जो एग्जांपल दी है सर, 10% की आपने, हाँ, 100 पॉइंट्स नीचे आ जाए, 100 पॉइंट्स मतलब क्या, मतलब $100, 1000 पॉइंट्स नीचे आ जाए तो अकाउंट वॉश हो, यानी $100 नीचे आ जाए, यानी 2000 से 1000 पे आ जाए, ऐसे तो होता नहीं है। और वो जा नहीं सकता ना वहाँ। नहीं Possible ही मतलब अगर अभी है वो 2050 पे, 1950 पे आ जाए तो हम खरीद लें। अब इतना नीचे आ गया, 2000 पे 100 पॉइंट नीचे, यानी 1900 पे आ जाए। 1900। लेकिन लॉन्ग टर्म उसकी बाइंग आपने करनी है, लंबा छोड़ना है। 1900 से वो 1700 पे भी चला जाए कोई मसला नहीं, घूम के वो प्लस हो जाएगा। इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। आपने प्रॉपर्टी ली करोड़ की, 80 लाख पे आ गई, टेंशन की बात नहीं है, 2-3 साल बाद 1 करोड़ 20 लाख की हो जाएगी। इसी तरह से गोल्ड में भी काम होता है। यस और नो? और कोई किसी का सवाल हो? और कोई सवाल हो किसी का? अच्छा सर, क्लाउड इंडिकेटर जो है ये मतलब H1 से नीचे भी काम करता नहीं, है? H1 से नीचे चेंज होता रहता था। ये कोर्स की बात है, बाद में करना। ये बच्चे कंफ्यूज होंगे फिर, ठीक है, ये कंफ्यूज होंगे। वो आप वैसे कर लेना, मैसेज करना एडमिन नंबर पे, आपको मैं वैसे पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? जी ठीक। क्लियर हो गई सारी चीजें? अब जो नेक्स्ट ट्रेनिंग हम रख रहे हैं, ईद के बाद रख रहे हैं, उसमें मुझे आप लोगों को तैयार करना है। तैयार इन द सेंस ये कि बात कैसे करते हैं, किसी से प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। मैंने आपको तैयार करना है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, ताकि सिर्फ पैसे नहीं कमाओ, शख्सियत आपकी ऐसी बन जाए कि लोग हसरत करें आपके जैसा बनने की। पर्सनैलिटी इस तरह आपकी ग्रूम करनी है। खाली पैसे कमाने पे आपको नहीं लगाना, आपकी जो पर्सनैलिटी उसको भी ग्रो करने की तरफ हमें लेके जाना है, ताकि आपको लगे कि वाकई यार एक ऐसे सिस्टम के साथ आप जुड़े हो जहां पे हमारी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज्यादा हो रही है। लोग करोड़ों रुपया खर्च करके अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, लेकिन यहाँ फ्री में आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो जाएगी। तो ईद के बाद हम प्रॉपर सेशन करेंगे। बस जब भी ट्रेनिंग